आपको पता होगा कि एसएससी 2023 में जीडी का एग्ज़ाम 10 जनवरी से लेने जा रही है, जो कि ज़्यादा दिन समय नहीं बचा हुआ है। अभी से मात्र 15 दिन का समय बचा हुआ है। आइए देखते हैं इस एग्ज़ाम में मैथ्स के ऐसे क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चंस इसमें बताएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चंस है कि एक सबसे छोटा पूर्णांक जो 6:7 के अनुपात में है, इसे घटाया जाता है तो 23 प्राप्त होता है, तो पूर्णांक ज्ञात करें। ठीक है, यानी क्वेश्चंस कहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक जो 6:7 से घटाया जाए तो 23 प्राप्त होता है, तो ये पूर्णांक क्या होगी। ठीक है, तो पहले रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चंस में रेशियो दिया हुआ है और पूर्णांक ज्ञात करना है। तो रेशियो क्या दिया हुआ है कि 6:7, कहा है कि 6:7 के अनुपात से घटाया जाए, यानी रेशियो दिया हुआ है 6:7। ठीक है, यानी 6:7 के अनुपात से घटाया जाए तो अनुपात 2:3 प्राप्त होता है। ठीक है, 6:7 से घटाया जाए तो आखिर हम जानेंगे कि इसमें क्या घटाया गया है। 6:7, तो इस रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 6/7। ठीक है, तो इसमें हमें पता नहीं कि क्या घटाना है, तो हम लोग x घटा देंगे, यानी इसमें से भी x घटा देंगे और इसमें से भी x घटा देंगे, तो जो हमें प्राप्त होगा 2:3 प्राप्त होगा, यानी 2/3 प्राप्त होगा। ठीक है, 2:3 प्राप्त हुआ। रेशियो का मतलब फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का मतलब रेशियो, यानी जो रेशियो में दिया हुआ है उसे हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और जो फ्रैक्शन में दिया उसे हम रेशियो में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया कि यानी 6:7 में से क्या घटाया जाए कि 2:3 बचेगा। ठीक है, यानी 6:7 में से क्या घटाया जाए ताकि 2:3 बचेगा, तो हम लोग x घटा दिए हैं। अब इस स्थिति में क्या करेंगे कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 3 × 6 18 -3 × x 3x = 2 × 7 14 और 2 × x 2x। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे कि x का वैल्यू निकाल लेंगे। आखिर हम लोग x घटाए हैं तो उसका वैल्यू निकालना है। घटाने पर क्या घटाएगा, तो हम लोग तो घटा दिए x, तो x घटा दिए तो x का वैल्यू कुछ होना चाहिए नंबर में। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा 3x, इधर देखो -3x, और इधर से हम लोग ले आएंगे यानी वेरिएबल को एक साइड और नंबर को एक साइड, तो इधर से वेरिएबल को ले आएंगे तो क्या हो जाएगा +2x। ठीक है, माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में =, अब इधर है 14 और इधर 18 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में 18। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे कि 3x माइनस में 2x प्लस में, तो 3 में से 2 चला जाएगा तो सिर्फ x बचेगा और x ये प्लस में बचेगा कि माइनस में। देखते हैं कि जो ज़्यादा होता है तो ज़्यादा 3 है तो ये माइनस वाला है। ठीक है, तो -x = 14 में से 18, यानी ये प्लस में ये माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस। लेकिन देखेंगे कि इसमें से तो ये छोटा और बड़ा है तो कितना घटेगा, तो 18 में से 14 घटेगा तो 4 बचेगा, लेकिन ये प्लस में बचेगा कि माइनस में। तो आइए देखते हैं कि जो ज़्यादा होता है तो माइनस वाला ज़्यादा है, यानी 18 है तो माइनस ही बचेगा। अब यहाँ क्या करेंगे, ये माइनस से माइनस कट गया और x = 4। ठीक है, यानी हमारा आंसर आ गया 4। ठीक है, तो क्या था कि 6:7 में x घटाए थे, यानी 6:7 में हम अगर 4 घटाएंगे तो 2:3 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको जांच करना हो तो x की जगह पे 4 रख करके LHS RHS बराबर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि यदि कुछ राशि A, B और C में बांटी जाती है, यदि कुछ राशि A, B और C में बांटी जाती है जिसमें A का भाग B के भाग से 2 गुना है और B का भाग C के भाग से 4 गुना है, तो तीनों का A, B, C का अनुपात बताना है। ठीक है, कहा है कि एक रेशियो में बांटा गया है A, B, C। ठीक है, यानी क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है। ठीक है, A:B:C दिया हुआ है। ठीक है, A:B:C दिया हुआ है। कहा है कि A, B, C में बांटी जाती है, यानी इन्हीं 3 रेशियो में बांटा गया है। कितना कितना बांटा गया देखते हैं। कहा है कि A का भाग B के भाग का 2 गुना है, यानी A का भाग B के भाग का 2 गुना है, यानी B जितना होगा इससे 2 गुना A होगा। ठीक है, आगे कहा है B के भाग का 2 गुना
है, ठीक है। और बी के भाग का 2 गुना और बी का भाग सी के भाग से 4 गुना है, यानी बी का भाग जो है सी के भाग से 4 गुना है, ठीक है। कहा है कि बी जो है सी से 4 गुना है और ए जो है बी से 2 गुना है। तो अगर हमारा सी नहीं दिया हुआ तो कोई इसमें से एक मानना पड़ेगा। तो सी को मान लिए अगर हम लोग 1, ठीक है। तो बोला है इससे 4 गुना है बी, 4 गुना बी है यानी 4 गुना 4, और इससे 2 गुना है ए, 4 का 2 गुना है ए, 8 गुना, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8:4:1, ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर की एक फ्रिज और टेलीविजन की कीमत 5:3 है। एक फ्रिज और टेलीविजन की कीमत 5:3 के अनुपात में है। यदि फ्रिज की कीमत टेलीविजन की कीमत से 5500 रुपया ज़्यादा है तो फ्रिज की कीमत बताइए, ठीक है। यानी दिया हुआ है एक फ्रिज और टेलीविजन, ठीक है। यानी एक फ्रिज है, ठीक है, और एक टेलीविजन है, ठीक है। एक फ्रिज और एक टेलीविजन है, ठीक है। तो फ्रिज का कीमत, क्या कि फ्रिज की कीमत 5:3, फ्रिज और टेलीविजन का कीमत 5:3 के अनुपात में है। यानी इसका 5 है और इसका 3 है, ठीक है। 5:3 के अनुपात में है। आगे कहा कि यदि फ्रिज की कीमत टेलीविजन की कीमत से 5500 रुपया अधिक है, यानी फ्रिज की कीमत टेलीविजन की कीमत से कितना 5500 रुपया अधिक है, ठीक है। वो तो रुपया में अधिक है, लेकिन देखते हैं कि रेशियो में कितना अधिक है। तो फ्रिज की कीमत कितना अधिक है, तो 3 और 5 और 3 का कितना अधिक है, 2 रेशियो अधिक है, ठीक है। 2 रेशियो अधिक है और रुपया में कितना है 5500, तो 2 रेशियो बराबर 5500, ठीक है। 2 रेशियो बराबर 5500, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 5500 बटा में 2, ठीक है। यहाँ से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और यहाँ 2 1 बचा तो 15, 2 7 जा 14, ठीक है। बचा 1 तो हो जाएगा 10, 2 5 जा 10 और ये 0, यानी 2750 रुपया। 1 रेशियो बराबर 2750 रुपया आ गया। कहा गया है कि फ्रिज की कीमत बताइए, तो फ्रिज की कीमत 5 रेशियो, 1 रेशियो बराबर 2750 रुपया है। तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 5 रेशियो बराबर 2750 इंटू 5, ठीक है। तो 5 0 0 5 5 25, 5 7 35 और 2 37, 5 दूना 10 और 3 13, यानी 13,750 रुपया फ्रिज का कीमत हो जाएगा, ठीक है। 13,750, 5 0 0 5 5 25, 5 7 35 2 37, 5 दूना 10 और 3 13, 13,750 रुपया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं। कहा है कि पीतल और जास्ता, पीतल में जास्ता और तांबे का अनुपात दिया हुआ है। जास्ता और तांबे का अनुपात है 13:7, यानी एक जास्ता दिया हुआ है और एक तांबा दिया हुआ है, ठीक है। जास्ता और तांबा का अनुपात दिया हुआ है, कितना है 13:7, ठीक है। 13:7, क्या कि 13:7 है तो 100 किलो पीतल में कितना जास्ता होगा, ठीक है। 13:7 है तो 100 किलो पीतल में कितना होगा। तो रेशियो में पहले कितना है, रेशियो में कितना है 17 और 3 20 रेशियो, ठीक है। रेशियो में 20 दिया हुआ है, लेकिन वजन में कितना दिया हुआ है 100 किलोग्राम, तो 20 रेशियो बराबर 100 किलोग्राम, ठीक है। तो कहा है कि 100 किलो में पीतल में कितना जास्ता होगा, 100 किलोग्राम पीतल में कितना जास्ता है, यानी 20 रेशियो बराबर 100 केजी पीतल, ठीक है। तो कहा है कि 1 रेशियो बराबर 100 बटा में 20, ठीक है। यानी कितना 20 पचे 100, 5 केजी। 1 रेशियो बराबर 5 केजी। क्वेश्चन कहा है कि पीतल में जास्ता क्या होगी, तो जास्ता है 13 रेशियो, 1 रेशियो बराबर 5 किलो, तो 13 रेशियो बराबर 13 गुने 5 इक्वल टू 65 केजी, ठीक है। यानी 65 केजी। ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन इसे 55 दिया हुआ है, यानी 65 केजी हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन एसएससी जीडी में ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक सुनार 15 दिन में एक हार बनाता है। एक सुनार 15 दिन में एक हार बनाता है। यदि इसे 5 दिन में पूरा करना चाहता है तो उसे इसकी दक्षता में कितना प्रतिशत की वृद्धि करना होगा। ठीक है, यानी कहा है कि 15 दिनों में एक हार बनाता है तो 5 दिनों में बनाने के लिए कितना करना होगा। ठीक है, तो 15 दिन में बनाता है तो 15 दिन में काम को पूरा करता है, यानी 15 दिन में 100% काम करता होगा। ठीक है, 15 दिन में 100% काम करता होगा। यही ना है कि 100% काम करने के लिए 15 दिन लगाता है, तो कितना उसकी दक्षता को बढ़ा दिया जाए कि वो 5 दिन में करेगा। ठीक है, तो 100%। अब देखो टाइम का रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं। टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं। कहा है कि 15 दिन में काम करता है और कितना दिन में करना है, 5 दिन में। एक काम दिया हुआ है 15 डेज, 15 डेज में भी वो कर रहा है, लेकिन उसे करना कितना है, 5 दिन में। ठीक है, 15 दिन में कर रहा है और करना क्या है, 5 दिन में करना चाहता है। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:3, यानी 3:1। ठीक है, ये टाइम का रेशियो हो गया। टाइम का रेशियो हो गया, यानी 3 दिन में काम करता है एक काम। ठीक है, तो अगर इसका क्षमता निकालेंगे, इफिशियंसी यानी क्षमता निकालेंगे, तो टाइम का उल्टा क्षमता हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, टाइम का उल्टा क्षमता हो जाता है, यानी 1:3। ठीक है, 1:3। ठीक है, क्षमता क्या हो गया, यानी एक काम 3 दिन में कर रहा है, एक काम 3 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्षमता कितना हो गया, 2। क्षमता का अंतर 2। ठीक है, अब क्षमता का अंतर 2 हो गया तो क्या कहा है कि 2 काम कर रहा है, कितना, 2 काम ज़्यादा कर रहा है, कितना दिन से बढ़ाया है, क्षमता कितना बढ़ गया, एक काम से बढ़ा है। 2 काम ज़्यादा कर रहा है, कितना काम से, एक काम से, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100 गुने 200, यानी 200% क्षमता उसका बढ़ानी होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नंबर। ठीक है।